एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि यद्यपि मैं धर्म के मार्ग पर आ गया हूं, तो भी मैं अन्य कार्यों में समय बर्बाद करता हूं। मुझे और मेरे जैसे अज्ञानियों को अगर तुम आशीर्वाद दो, वरदान दो, तो हम वास्तविक मुक्ति और कल्याण की प्राप्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। ये प्रश्न पूछा है इन्होंने कि मैं धर्म के मार्ग पर तो आ गया हूं, लेकिन अभी भी अन्य कार्यों में समय बर्बाद करता हूं। अन्य कार्य क्या हैं, इसको इन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर अन्य कार्य वह हैं जो हमारी जीवनचर्या, हमारे जीवन को चलायमान करने के लिए अति आवश्यक हैं, कामकाज करना, धन कमाना, बाल बच्चों की, घर परिवार की परवरिश करना, तो फिर वह समय बर्बाद करना जैसा नहीं। लेकिन अगर अन्य कार्यों में समय बर्बाद का अर्थ यह है कि मैं घूमने फिरने, टेलीविज़न, मोबाइल इत्यादि में अगर अपना समय बर्बाद करता हूं, वह समय जो मैं एकांत में, अपने चिंतन में, ध्यान साधना में और अपने को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में लगा सकता था, अगर मैं उस समय को बर्बाद कर रहा हूं, तो फिर शायद यही इनका अर्थ हो कि अन्य कार्यों में समय बर्बाद करता हूं। यह समय हम क्यों बर्बाद करते हैं? धर्म के मार्ग पर आने के बाद भी हम यह समय बर्बाद क्यों करते हैं? बुद्ध हमें इसका उदाहरण देते हैं। बुद्ध हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे भिक्षुओं, सांसारिक विषय भोग अनित्य हैं। ये निस्सार, मायावी और भ्रमित करने वाले हैं। मूर्खों को लुभाने और भरमाने के लिए इन्हें मार ने रचा है, माया ने रचा है। यह मार के जाल है, व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके द्वारा फेंके गए चारे हैं। यह संसार मार का कार्य क्षेत्र और उसकी चरगाह है, और इसके मायावी पदार्थ लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और विनाश जैसे विकारों को उत्पन्न करते हैं और एक नेक शिष्य के परमार्थी मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें विषय भोगों की वास्तविकता को पहचानना चाहिए। विषय भोगों की वास्तविकता क्या है और इस संसार की हकीकत क्या है? जब तक हम इस संसार की वास्तविकता, विषय भोगों की वास्तविकता को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, तब तक तो हम ऐसे ही व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद करते ही रहेंगे, क्योंकि हम बुद्ध की तरह प्रज्ञावान नहीं हैं, सिद्धार्थ गौतम की तरह प्रज्ञावान नहीं हैं। क्या फर्क है सिद्धार्थ गौतम में और हम में? क्या बुनियादी फर्क है? बुनियादी फर्क है विवेक का, बुनियादी फर्क है पवित्र हृदय का। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने तो पहली बार
कोई बुढ़ापा देखा, पहली बार कोई बीमारी देखी और पहली बार मृत्यु का दृश्य देखा। बुढ़ापा भी पहली बार देखा, किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा और मरे हुए व्यक्ति को देखा। और एक ही बार में उनका विवेकशील व्यक्ति होने की वजह से, पवित्र हृदय होने की वजह से उनके अंदर इस संसार की अनित्यता का गहरा आभास हो गया कि यह संसार दुखों से भरा है। और यह गंभीर चिंतन की और गहन अभ्यास की तरफ ले जाने वाले दृश्य हैं, क्योंकि आज हम इतने सुंदर, मनमोहक, सुडौल शरीर वाले दिखाई देते हों भला, लेकिन अभी हमारा भ्रम नहीं टूटा। हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, जबकि हमने अपने घर में ही बुजुर्ग देखे, जबकि हमने अपने घर में ही बीमार देखे, जबकि हमने अपने घर में ही मौत देखी है। उसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम में और हम में यही बुनियादी फर्क है कि हमारे अंदर वह विवेकशील व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर वह पवित्र हृदय नहीं है, हमारे अंदर वह करुणा, वह दया, वह प्रज्ञा नहीं है। हम अभी भी यहाँ कुछ बना लेना चाहते हैं, कुछ जोड़ लेना चाहते हैं। हम अभी भी यहाँ दौड़ लेना चाहते हैं, यह सोचकर कि हम ऐसे ही रहेंगे। सब इकट्ठा कर लो। ज्ञान की इस उच्च अवस्था को, जो बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम होने के वक्त ही है, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान की वह अवस्था नहीं है, चिंतन की वह अवस्था नहीं, अभ्यास की वह अवस्था नहीं। और यही हमने अब, जब हमें बुद्ध के उपदेशों का पता चला है, जब हम इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ाने का, कदम टिकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले तो हम अपनी जीवनचर्या को देखें, अपने क्रियाकलापों को देखें, अपने समय की बर्बादी को देखें और किस तरह से हम बाहर व्यर्थ के धंधों में उलझे हुए हैं, इसको देखें। अगर हम भिखारी की तरह आज भी मंदिर में बैठकर मांग रहे हैं और यह मांग इस तरह की है जैसे कि जिसके आगे हम मांग रहे हैं वो जानता ही नहीं, तो फिर यह हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि हम एक तो उसको सर्वे सर्वा कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं, उसको अपना अजीज कहते हैं, उसको अपना सर्वे सर्वा सब कुछ कहते हैं। कहते हैं कि दुनिया उसने बनाई है, हमको उसने बनाया है, और दूसरी तरफ से उसको याद दिलाते हैं कि हमें यह दे। यह दोनों ही बातें एक दूसरे के विरोधी हैं। एक तो उसको सब कुछ सर्वशक्तिमान मान लेना, और दूसरा उस सर्वशक्तिमान से, उस सर्वज्ञानी से अपनी मांग रखना। जो सब कुछ ही जानता है, उसके आगे हम सिर्फ स्तुति के जरिए अपनी मांग को रख लेते हैं।
अपने हृदय में जो जो भी हमें नहीं मिला है, जो जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको रख लेते हैं। तो फिर हम अभी जिस भी पड़ाव में हो, अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है। अगर अभी भी हम उसको यह रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी हम उसको देकर खुश कर देंगे, तो यह भी हमारी अज्ञानता ही है, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं, और फिर भी हम उसको अपने कमाए हुए में से कुछ दे देना चाहते हैं, जबकि हमारा कुछ भी नहीं, हम खाली हाथ आए हैं। हम उसको क्या दे पाएंगे जिसने इस संसार की रचना की है, जिसने स्वयं हमारे लिए यह संसार बनाया। हम इसी संसार में से उसको कुछ अंश वापस कर देना चाहते हैं स्तुति के जरिए, कि अब हमने यह दिया है, अब तुम हमें यह दो। और हम अज्ञानता में, अविद्या में इस तरह से ग्रसित हैं कि पहले हम बुरे कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, और फिर उसके आगे जाकर माफी मांगते हैं, और फिर वही कर्म करते हैं। हम शराब पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम नशा करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम मिथ्याचरण करते हैं, हम हिंसा करते हैं, और उसके बाद हम उसको रिझाने का, उसको मनाने का प्रयत्न करते हैं कि हमें ठीक कर, हम बीमार हो गए हैं, हम परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर कर। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम परेशान हों और कोई हमारी परेशानी दूर कर दे, जबकि वह परेशान हम अपने कर्मों से हैं। और अब हम अपने कर्म करके दूसरे के आगे, भगवान के आगे, जिसको हम अपना भगवान कहते हैं, उसके आगे यह छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तू हमें ठीक कर दे, हम परेशान हैं। लेकिन परेशानी की वजह उसको नहीं बताते कि हमने हिंसा की है। परेशानी की वजह उसको नहीं बताते कि हमने धोखा दिया है, झूठ बोला है। वहां हम अपनी नाक रगड़ लेते हैं, अपने कानों में हाथ लगाकर माफी मांग लेते हैं, लेकिन फिर वही झूठ बोलते हैं, फिर वही मिथ्याचरण करते हैं, फिर वही व्यभिचार करते हैं। और हम उसको इस तरह से बहकाने का, बरगलाने का और धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जैसे कि वो कुछ भी नहीं जानता। वो ऐसे ही मान जाएगा, हमारे गिड़गिड़ाने से मान जाएगा। इस तरह का जीवन हम जीते हैं, और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम जो जीवन जी रहे हो वह पूरी तरह से पंचशील विरोधी जीवन है। सबसे पहले शील के नियमों का पालन करो, तभी ये समझ में आएगा कि इस अनित्य जीवन में कुछ भी डिमांड करना, कुछ भी मांग करना और कुछ भी यहाँ बना लेना, यह मूर्खता के सिवाय, अज्ञानता के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्योंकि अनित्य जगत में कुछ भी रहने वाला नहीं सदा के लिए, सब विनश जाएगा, हम भी विनश जाएंगे, और हमारे द्वारा इकट्ठे किए गए पदार्थ भी विनश जाएंगे। और अगर हमने उन पर राग लगाया, मोह लगाया, तो फिर उसके जिम्मेवार हम ही हैं, कोई और नहीं। और उसके जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों को भुगतने के लिए हमें ही तैयार रहना चाहिए। कोई हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और उनकी इस शिक्षा के
को नहीं समझने की वजह से एक भ्रांति पैदा हुई कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी, जो तुम्हारे द्वारा झूठ और मिथ्याचरण के बाद भी, जो तुम्हारे द्वारा दिए गए धोखे के बाद भी आंख बंद करके तुम्हारी मदद करता हो। ऐसा कोई ईश्वर नहीं। अगर बुद्ध ने इस तरह की बातों में समय बर्बाद नहीं किया और इनको व्यर्थ की बात कह के इन पर कोई बात नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्ध ईश्वर या भगवान के बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम एक ऐसे गर्त में, एक ऐसे भवचक्र में उलझे हुए हैं जहां हमारी सोच समझ पैदा ही नहीं होती, सोच जाती ही नहीं, हमारे अंदर विकास ही नहीं हो पाता। बुद्ध हमें सबसे पहले इन्हीं 3 बातों को अच्छे से गहरे में समझने की बात कर रहे हैं, जो उनके जीवन को बदलने में सहायक हुआ। वो है बुढ़ापा, वो है बीमारी, वो है मौत। जबकि वो बूढ़े नहीं थे, जबकि वो बीमार नहीं थे, जबकि वो मृतक भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बुढ़ापे को एहसास किया, महसूस किया। उन्होंने उसकी यथार्थता को देखा, वास्तविकता को देखा और गहरे में अपने अंदर इस बात का एहसास किया कि कल हमें भी इससे गुजरना होगा, हमें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यह एक नियम है, कुदरत का नियम है। और अगर हम आंख बंद करके बैठे रहे यह सोचकर कि बूढ़ा कोई और होगा, अगर हम आंख बंद करके बैठे रहे कि बीमार कोई और होगा, अगर हम आंख बंद करके बैठे रहे कि मृत्यु किसी और की होगी, तो फिर हमारी अविद्या, हमारी अज्ञानता और हमारे इस भवचक्र में फंसे रहने के जिम्मेवार हम ही हैं। इसके लिए कोई ईश्वर हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा अनित्यता को समझना होगा, अनित्य जगत को भरी आंख देख लेना होगा। अनित्य जगत क्या है? बुद्ध कहते हैं कि सभी रचे गए पदार्थ अनित्य हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है तब वो दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। ज्ञान के द्वारा रहस्य को जान लेना, सबसे पहले तो इतना ज्ञान, इतना विवेक मनुष्य के अंदर जगा हुआ होना चाहिए कि वो इस रहस्य को जान सके। इसको बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा। इतनी दृष्टि होनी चाहिए, इतनी रोशनी होनी चाहिए आंखों में कि देख पाए, पूरा का पूरा देख पाए। हम रोज न जाने कितने बूढ़ों को देखते हैं, वृद्धों को देखते हैं, न जाने कितने बीमारों को देखते हैं। हर दूसरा व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है। रास्ते पर निकलो, किसी का मुंह सूजा हुआ है, थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी के आंखों के नीचे झाइयां पड़ी हैं, कालिक लगी है, उसको लीवर की परेशानी है, किडनी की परेशानी है, किसी का
हार्ट बहुत तेज चलता है, उसको दिल की परेशानी है, दिल का रोग है। किसी को त्वचा का रोग है, किसी को कोई और बीमारी, किसी को कोई और बीमारी। कौन बीमार नहीं है? लेकिन हम कुछ नहीं देख पाते। हमें लगता है कि बीमार तो यह है, हम थोड़ी होंगे। और हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात की हमें जरा भी चिंता नहीं। कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। कहाँ अपना समय बिताना चाहिए, कहाँ नहीं बिताना चाहिए, इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सूंघना चाहिए, क्या नहीं सूंघना चाहिए, क्या स्पर्श करना चाहिए, क्या स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमें कोई चिंता नहीं। हम जड़वत जीवन जी रहे हैं और बुद्ध कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा ही इस रहस्य को जाना जा सकता है कि इस दुनिया में रचे गए सभी पदार्थ अनित्य हैं। तभी वो दुखों से ऊपर उठेगा, तभी वो दुख से ऊपर उठ के खोज करेगा कि फिर कैसे इस दुख से मुक्त होया जा सकता है, कैसे इस भवबंधन से, इस रचना से मुक्त होया जा सकता है। जब तक इस रचना में रस मिल रहा है, जब तक इस रचना में स्वाद आ रहा है, जब तक इस रचना में आंख उलझी हुई है, तब तक मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। और बुद्ध कहते हैं कि विशुद्धि का मार्ग यही है, दुखों से ऊपर उठ जाने का मार्ग यही है कि सबसे पहले हमें इस रचना की अनित्यता दिखाई दे, इसका आभास हो। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि सभी रचे गए पदार्थ दुखदाई हैं। सिर्फ अनित्य ही नहीं है, दुखदाई है सभी रचे गए पदार्थ। और हम क्या, जो भी हमने पाया, जो भी हमने कमाया, हम उसको दुखदाई समझते। और बुद्ध हमारे सामने सीधी सीधी बात रख देते कि सभी रचे गए पदार्थ दुखदाई हैं। और जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है, तब वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। अब कौन से रचे गए पदार्थ दुखदाई है? बुद्ध कहते हैं सभी। और हमने कितना कमाया है अब तक, और हमारा लोभ और हमारा मोह किस तरह से जकड़ा हुआ है उन कमाए हुए पदार्थों। अगर हम अपने को देख पाए, अपने जीवन पर नजर दौड़ा पाए, नजर डाल पाए, तो हम पाएंगे कि अभी बुद्ध के इन पैरामीटरों पर हम कहीं भी खड़े नहीं हो पाते। और दुख हमें कोई दे नहीं रहा है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि दुख कोई देता थोड़ी है, दुख तो हम स्वयं लेते हैं। ये रचे गए पदार्थ बुद्ध कहते हैं दुखदाई हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, इनसे तो सुख मिल रहा है। स्त्री है, पति है, बच्चे हैं, घर परिवार और भोग विलास के लिए वस्तुएं, हम उनको सुखदाई कहते हैं, दुखदाई थोड़ी कहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब ज्ञान होगा तो ज्ञान के द्वारा इस रहस्य को जाना जा सकता है कि सभी रचे गए पदार्थ दुखदाई है। लेकिन अभी हमारे अंदर इतना गहरा अनुभव नहीं इस दुख का कि रचे गए पदार्थों से दुख मिलता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन
अभी हमारी बेहोशी इतनी है कि हमें दुख का एहसास ही नहीं हो रहा है। फिर बुद्ध कहते हैं कि सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है तब वो दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही बेशुद्धि का मार्ग है। कौन से रचे गए पदार्थ अनात्म हैं? अनात्म, आत्म यानी मैं। सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। उनकी कोई हकीकत नहीं, उनमें कोई मैं कहने जैसा नहीं है, लेकिन हम सब में मैं जोड़ देते हैं। आत्मभाव। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी डिग्रियां, मेरा ज्ञान, ये सब। और बुद्ध कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी आत्म नहीं, सब अनात्म है। सभी रचे गए पदार्थ अनात्म है, लेकिन हम वहां एक भाव डालते हैं, आत्म भाव। मैं और मेरे का भाव। और ये मैं मेरे के भाव से जो है नहीं, उससे हम दुखी हो जाते हैं। वो भाव है कि कोई हमारा बच्चा है, और हकीकत क्या है? क्या वो हमारा बच्चा है? हम कहेंगे हां हमारा बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को हम जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। उसको मरने से नहीं रोक सकते, उसको जीने से नहीं रोक सकते। उसको जो करना है और जो नहीं करना है, उसमें हम चाहे जितना मर्जी प्रयास कर लें, होगा वही जो वह संस्कार लेकर आया है। वह पैदा होना है, हमें लगता है कि वह हमारे द्वारा किए गए भोग का परिणाम है, हमारे कृत्य का परिणाम है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। इसलिए हम इस अनात्म भाव को नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि यहां जो कुछ भी हमने कमाया है वो हमारा है, उसमें मैं आगे रहता है। मेरा यह, मेरा वह, मैंने यह कमाया, मैंने वह कमाया। यह आत्म भाव सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि आत्म भाव जैसा कुछ भी नहीं, सब अनात्म है। सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। क्यों? क्योंकि वह रचे गए पदार्थों की हकीकत का हमें कुछ भी पता नहीं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है, बिना ज्ञान के इस रहस्य को नहीं जाना जा सकता। जब ज्ञान होगा तो तभी आत्म और अनात्म का पता चलता है, नहीं तो सब मैं के द्वारा। मैंने मेहनत की इसलिए मैंने डिग्री ली, मैंने मेहनत की इसलिए मुझे नौकरी मिली, मैंने मेहनत की इसलिए यह हुआ, मैंने मेहनत की इसलिए। यह जो मैं है, यह मैं जैसा बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं है। तुम कहां से चलाए जा रहे हो, तुम कहां से घुमाए जा रहे हो, तुम कैसे इस रचना में फंसाए जा रहे हो,
तुम्हें कुछ भी पता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस अनात्मता को जानता है, तभी वो व्यक्ति दुखों से ऊपर उठ पाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। अब कैसे इस ज्ञान को पाया जाए, कैसे इस रहस्य को जाना जाए, जो बुद्ध ने हमें 3 तरह से समझाया कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ दुखदाई है और सब कुछ अनात्म है। बुद्ध कहते हैं कि केवल ज्ञान ही हमें इस रहस्य को समझा सकता है। अब ज्ञान कौन सा? हम तो सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं ही क्योंकि हमने किताबों का अध्ययन किया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, बुद्ध के उपदेश, न जाने कितने बुद्धों के हमने उपदेश सुने, उनकी बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, तो हमें ज्ञान तो है ही, हम जानते तो हैं ही, हमने सब समझा हुआ है। लेकिन बुद्ध इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान अनुभव द्वारा उतरता है, वही सच्चा ज्ञान है। तो क्या हमें कभी यह अनुभव हुआ कि हम कभी बुढ़ापे से गुजरेंगे? क्या हम सम्यक दृष्टि से किसी बुजुर्ग को, किसी वृद्ध को, किसी बूढ़े को अपने अंतरतम में अनुभव कर पाए? नहीं। क्या हम कभी बीमार व्यक्ति से, अपनी बीमारी से यह महसूस कर पाए कि बीमारी है? क्या हम यह महसूस कर पाए कि एक दिन मौत हो जाएगी? जबकि यह तीनों ही चीजें हमारे चारों तरफ घूमती हैं, हम इनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन क्या हम इसको गहरे में अनुभव कर पाए? यही अज्ञानता है और यही फर्क है ज्ञान और अज्ञान में। और कैसे हम यह महसूस कर पाएंगे, कैसे यह ज्ञान होगा? बुद्ध हमें अभ्यास देते हैं। बुद्ध कहते हैं तुम इस क्षण में आ जाओ। तुम्हें इसलिए यह आभास नहीं हो रहा है क्योंकि तुम अभी इस क्षण में हो ही नहीं, तुम अभी वर्तमान में नहीं हो, तुम अभी इस क्षण में नहीं हो, तुम अभी होश में नहीं हो। होश और बेहोशी का फर्क ही यही है कि होश सिर्फ क्षण में बना रहता है और बेहोशी या तो भूत में ले जाती है, रहती है, या तो भविष्य में रहती है। बेहोशी कभी वर्तमान में नहीं रहती और हम हमेशा ही बेहोश रहते। जिस समय भी हम अभ्यास कर पाएंगे वर्तमान में खड़े रहने का, वर्तमान में जीने का, वर्तमान को जानने का, वर्तमान के आभास को अनुभव करने का, उसी समय हमारे अंदर यह ज्ञान, यह सम्यक दृष्टि, यह चक्षु, यह आंख खुल पाएगी कि हम बीमार को भी, बूढ़े को भी और मृत्यु को भी देख पाएंगे। और उसी क्षण हमें ज्ञान हो जाएगा। इसी के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है क्योंकि हम क्षण में ठहर नहीं पाते। क्योंकि अब क्यों नहीं ठहर पाते? क्योंकि हम अज्ञानी हैं और अज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है कि वह तृष्णा में उलझा हुआ है, वह सुख की खोज में उलझा हुआ है, वह अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में उलझा हुआ है। कौन सी इच्छा पूर्ति हो पाती है? कौन सा भोग भोग पाते हैं हम?
और बुद्ध कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन को चलायमान करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वो भोग नहीं है। भोजन करना भोग नहीं है, भूख लगी, भोजन कर लिया और इतना भोजन कर लिया कि भूख अब नहीं महसूस होती, बात खत्म। प्यास लगी, पानी पी लिया, इतना पानी पिया कि अब प्यास का अनुभव नहीं होता, बात खत्म। इसी तरह से 3 जोड़ी चीवर यानी 3 जोड़ी कपड़े बुद्ध ने कहा मनुष्य को चाहिए। और हमारा जीवन क्या है? इसमें सब अधिकता है, सब जरूरत से ज्यादा है, उसके बावजूद भी हमारी आंख नहीं भरती और यही हमारे दुख का कारण है। हम विचार नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर वह ज्ञान पैदा नहीं हुआ, अभी हम वर्तमान में नहीं हैं। और अभ्यास हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अभ्यास बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने साधारण अभ्यास बताया वर्तमान में जीने का, कि तुम अपने सांस पर आ जाओ, तुम विपश्यना करो, तुम वर्तमान में रहोगे। अब मैं विपश्यना कैसे करूं? विपश्यना को कैसे समझूं? तो सीधी सी बात है कि जो भी ध्यान साधना हमें वर्तमान में ठहरने पर बल देती है, वही साधना ध्यान है। जो हमें वर्तमान में जीना सिखाए, जो हमें इस बात का ज्ञान कराए, अनुभव कराए। किस बात का? अनित्यता का, इस बात का कि सब दुख है, इस बात का कि सब अनात्म है। वहीं से जीवन बदलता है, वहीं से ज्ञान होता है और वहीं से हम निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं, सत्य की तरफ बढ़ते हैं। और जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम किस तरह से निर्वाण की तरफ बढ़े, इस दुख से मुक्त होवें, इस भवचक्र से, इस भवबंधन से आजाद होवें। और इसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा। कोई हमें जादू की छड़ी से हमें इस लोक से परलोक नहीं ले जा सकता। कोई हमें बुद्ध बनकर, गुरु बनकर, सत्पुरुष सद्गुरु बनकर, जादू की छड़ी के द्वारा हमें मुक्त नहीं कर सकता। हमें सब कुछ मिला हुआ है। अब यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम जो हमें मिला हुआ है उसका उपयोग करें, अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें, ब्रह्मचर्य करें। निरंतर अभ्यास को बुद्ध ब्रह्मचर्य कहते थे। एक ऐसा आचरण जो ब्राह्मण का होना चाहिए। बुद्ध ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहते, ब्राह्मणः। नमो बुद्धाय।